यदि आप लोग भी इंटर का एग्जाम, ठीक है, 2025 में देने जा रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। इससे पहले हमारा अध्याय 3 तक हो चुका है। यदि आप लोग नहीं देखे तो चैनल पर जाके जरूर देख लीजिए। ये हमारा अध्याय 4 है, ठीक है। अर्धनारीश्वर, जिनके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। जितना भी हम लोग क्वेश्चन आई करा देंगे, ठीक है। पहले लेखक परिचय करा देते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव होगा, उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या होगा, ठीक है। यानी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जितना भी हम लोग करा देंगे, बस इसी से आप लोगों को सभी एग्जाम आना है, सभी क्वेश्चन आना है, ठीक है। जितना भी करा देंगे। इससे पहले 3 अध्याय चुका है, जरूर चैनल पर जाके देख लीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश का भी 3 चैप्टर हो चुका है, आप लोग चैनल पर जाके जरूर देखिए सभी वीडियो को, ठीक है। और पीडीएफ वगैरह लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आप लोगों को सबसे पहले पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, क्लास के जस्ट बाद। चलिए देखिए आप लोग, यहाँ क्या है, अर्धनारीश्वर, इनके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। इनका परिचय पूरा हम लोग देखते हैं पहले, ठीक है। देखिए जीवनी इनका है। श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में सन 1908 में हुआ। उनकी प्राथमिक शिक्षा स्थानीय विद्यालय में हुई। बाद में उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से 1932 में इतिहास में बीए की परीक्षा पास की। इन्हें संस्कृत के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी, संस्कृत के 4 अध्याय के लिए इन्हें मिला था साहित्य अकादमी, ठीक है। और उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। उसके बाद देखिएगा, भारत सरकार ने भारत सरकार ने भी इनकी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से अलंकृत किया। दिनकर जी को का देहांत 1974 में 24 अप्रैल को हो गया। इनका मृत्यु कब हुआ था? 24 अप्रैल 1974 को, ठीक है। इसी से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत सारा लेखक परिचय से ही ऑब्जेक्टिव मिलेगा आप लोगों को। चलिए इनकी प्रमुख रचनाएं देखिए क्या क्या है। दिनकर जी की पकड़ गद और पद पर समान रूप से थी, अतः उन्होंने दोनों ही विधाओं को समृद्ध किया। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: उर्वशी, हुंकार, रेणुका, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, रामधेनी, रसवंती, हारे को हरिराम, परशुराम की प्रतीक्षा इत्यादि, ठीक है। गद्य देखिए इनकी है। संस्कृत के 4 अध्याय, रेती के फूल, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, शुद्ध कविता की खोज। उसके बाद देखिएगा, उजली उजली आग। उसके बाद देखिएगा, साहित्य मुखी काव्य की भूमिका, लोकदेव नेहरू, देश विदेश इत्यादि, ठीक है। इनकी प्रमुख गद्य थे। अब देखिएगा साहित्य विशेषताएं। इनकी कविताओं तथा लेखों में राष्ट्रीय का स्वर मुखर है। शुरू में छायावादी रचनाएं लिखने के बाद इनकी रुचि प्रगतिवाद की ओर जागी। इनकी रचनाओं में आज का प्रवाह देखते ही बनता है। उसके बाद देखिएगा भाषा शैली। इनकी इनकी शैली में ओज गुण तथा प्रसाद गुण का सामंजस्य है। शैली प्रवाहपूर्ण पूर्ण प्रभावपूर्ण तथा गंभीरता से ओतप्रोत है। इनकी रचनाएं तत्सम, तद्भव, उर्दू, अरबी, फारसी के शब्द बहुतायत में मिलते हैं, ठीक है। देख लीजिएगा आप लोग पूरा लेखक परिचय। यदि आप लोग पीडीएफ वगैरह लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप लोग उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आप लोगों को देखिए, आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। आप यहाँ वस्तु निष्ठ प्रश्न, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आप लोग जानते हैं। 100 ऑब्जेक्टिव देता है, ठीक है, बिहार बोर्ड, जिसमें आप लोगों को किन्हीं 50 ही बनाना रहता है, ठीक है। चलिए आप लोग देख लीजिएगा पूरा ऑब्जेक्टिव जितना भी हम लोग करा रहे हैं, ठीक है। एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर से आप लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है अर्धनारीश्वर, ठीक है। अर्धनारीश्वर किनकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। चलिए आगे देखिएगा, दिनकर जी की पहली कविता किस देखिएगा, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में छपी थी? 2 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा छात्र सहोदर में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, दिनकर की कुरुक्षेत्र की रचना क्या है? दिनकर की कुरुक्षेत्र की रचना क्या है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा काव्य है, ठीक है। दिनकर की कुरुक्षेत्र की रचना है वो एक प्रकार का काव्य है, ठीक है। आगे देखिएगा, दिनकर जी की लगभग कुल कितनी काव्य रचनाएं प्रकाशित है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, ठीक है। कुल 11 है। आगे देखिएगा आप लोग, आगे है 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दिनकर की संस्कृत का 4 अध्याय किस विधा में है?
चलिए 5 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी गद्य विधा में। आगे देखिएगा आप लोग, दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था? दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था? 6 का ऑप्शन नंबर देखिएगा, उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 7 नंबर क्वेश्चन, दिनकर जी की सभा के सांसद थे। चलिए 7 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, ठीक है, यानी राज्यसभा। यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यदि आप लोगों को यह मेहनत बढ़िया लग रहा होगा तो, ठीक है। सभी विषय का आप लोगों का कंप्लीट तैयारी हो जाएगा, आप लोग डोंट वरी, आप लोग चिंता मत कीजिए, ठीक है। सभी का आप लोग सिर्फ नोट बनाते जाइएगा, ठीक है। एग्जाम के टाइम आप लोग बस रिवीजन एक बार मारिए और एग्जाम देने जाइए, ठीक है। जितना भी हम करा रहे हैं इसी से आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा देखने को, ठीक है। आगे देखिएगा, दिनकर की किस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? चलिए 8 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा उर्वशी, उर्वशी के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, दिनकर को कौन सा राष्ट्रीय सम्मान मिला था? 9 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पद्म भूषण। आगे देखिएगा, आगे है 10 नंबर क्वेश्चन, दिनकर की किस विधा के रूप में प्रसिद्ध है? दिनकर किस कवि के रूप में प्रसिद्ध है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्र कवि के रूप में, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, दिनकर कवि के साथ और क्या थे? दिनकर कवि के साथ और क्या थे? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा गद्यकार, ऑप्शन नंबर घ, गो। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, प्रस्तुत ग्रंथ में दिनकर का कौन सा निबंध संकलित है? 12 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, ठीक है, यानी अर्धनारीश्वर। आगे देखिएगा आप लोग, आगे है, अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, अर्धनारीश्वर नारीश्वर किसका कल्पित रूप है? शंकर पार्वती का, ऑप्शन नंबर देखिएगा घ, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर है, पुरुष किस रूप का प्रतीक है? पुरुष किस रूप का प्रतीक है? चलिए 14 का बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, धूप का, ठीक है, ऑप्शन नंबर गो। चलिए आगे देखिएगा, नारी किस रूप में प्रसिद्ध है? नारी किस रूप में प्रसिद्ध है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा फूल के चांदनी के रूप में, ठीक है, यानी 15 का ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, विचार किसका प्रतीक है? विचार जो है किसका प्रतीक है? 16 का आप लोग नोट कर सकते हैं, पति का। विचार जो है पति का प्रतीक होता है। चलिए इसका देखिएगा आप लोग, भावना किसके लिए प्रयुक्त है? भावना, भावना किसके लिए प्रयुक्त है? पत्नी के लिए, ऑप्शन नंबर देखिएगा गो, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन, कर्म क्षेत्र पर किसका कब्जा चल रहा है? कर्म क्षेत्र पर किसका कब्जा चल रहा है? नट का, ऑप्शन नंबर देखिएगा गो, बिल्कुल ही राइट है। आगे देखिएगा आप लोग, आगे है, जब पुरुष नारी का गुण लेता है तो वह क्या बन जाता है? जब पुरुष नारी का गुण लेता है तो वह क्या बन जाता है? देवता। आगे देखिएगा, किंतु जब नारी नर के गुण सीखती है तो वह क्या बन जाती है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, राक्षसी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल ही राइट है। चलिए मैंने ऑब्जेक्टिव देख लिए हैं, लेखक परिचय देख लिए हैं, अब हम लोग देखेंगे क्या? प्रश्नोत्तर, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा, नारी की, देखिए इतना फास्ट आप लोग यूट्यूब पर कहीं भी देख लीजिए, ठीक है, इतना फास्ट आप लोगों को कहीं भी नहीं कराया जाएगा, ठीक है। पेड कोर्स कोर्स में भी आप लोगों को इतना फास्ट नहीं होगा, ठीक है। नारी की प्रधानता कब से प्रारंभ हुई? नारी की प्रधानता कब से आरंभ हुई थी? देखिए इसका आंसर आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट ही आंसर रहेगा इसका, ठीक है। देखिए इसका आंसर, जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया तो नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा, ठीक है, बहुत ही सटीक आंसर है, आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए आगे देखिएगा, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? क्या आप जेपी से सहमत है? इसे दूर करने के लिए क्या सुझाव करेंगे? भ्रष्टाचार की जड़ सरकार की गलत नीतियां हैं, चारों तरफ रिश्वतखोर का बोलबाला है, जेपी के विचार से सहमत हैं, इससे दूर करने के लिए समाजवादी तरीके से सरकार ऐसी नीतियां बनाए जो लोक कल्याणकारी हैं। चलिए आगे देखिएगा, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है कैसे? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वीवीआई लगा लीजिए, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है। चलिए, अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का कल्पित रूप है, जिसका आधा अंग पुरुष का, आधा अंग नारी का होता है। एक ही मूर्ति की दो भुजाएं, एक तिरछुल के लिए
और दूसरी पहुंच से चूड़ियां। एक ही मूर्ति की दो पांव, एक जरीदारी साड़ी से आवृत और दूसरा बाघंबर से ढका हुआ। यह शिव और शक्ति का समन्वय रूप है। इस समान स्वरूप की कल्पना के पीछे इस बात का संकेत है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आप लोग। 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, मैं आशा कर रहा हूँ आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए, जिससे आप लोगों को पीडीएफ वगैरह मिलता ही रहे। ठीक है, आगे देखिएगा आप लोग। 4 नंबर क्वेश्चन। किंतु पुरुष और स्त्री में अर्धनारीश्वर का रूप आज कहीं नहीं देखने में आता है, क्यों? आज स्त्री और पुरुष के गुण के बीच एक प्रकार का विभाजन हो गया है और विभाजन रेखा में को नांगने में दोनों को भय लगता है। संसार में सभी जगह पुरुष पुरुष के रूप में और स्त्री स्त्री के रूप में सम्मानित है, लेकिन पुरुष समाज वर्ग सम, संवादी। इसी कारण वह इसी कारण वह इसी कारण वह नियोचित गुणों को अपनाकर समाज में स्त्रीण कहलाने से घबराते हैं। वही हाल स्त्रियों को वही भी पुरुष के गुण सीखने में नारीत्व में बट्टा लगने का भय से घबराती है, जबकि नारी नर दोनों समान है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नारी नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं, कैसे? ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान सुनिए। आरंभ में दोनों बहुत कुछ समान थे। आज भी प्रत्येक नारी में और प्रत्येक नर में एक दूसरे के गुण परछन्न है। ठीक है, परछन्न रूप से छिपे हुए हैं, किंतु सदियों से नारी नारी अपने भीतर नर को और नर अपने भीतर नारी को दबाता आ रहा है। परिणामतः दोनों में होर मची है परिणामतः दोनों में होर मची हुई है। प्रतीक ने वे दोनों को एक दूसरे को पूरक बनाया है। दोनों प्रकृति द्वारा सृजित है। इस कारण नर नारी एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने सभी क्वेश्चन को ध्यान से देख लेंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। ठीक है, लेखक परिचय। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, लग रहा है आप लोगों के लिए कुछ मेहनत किया जा रहा है, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और पीडीएफ वगैरह लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आप लोगों को सभी प्रकार का पीडीएफ मिलेगा हर एक क्लास का। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का। ठीक है, चलिए आगे। यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।